के छात्रों के लिए इस वक्त एक बड़ी और रात बड़ी खबर सामने आई है, जो आने वाले समय में पूरे शिक्षा सिस्टम की तस्वीर बदल सकती है। अब ग्रेजुएशन के लिए शहरों की भागदौड़ काफी हद तक कम हो सकती है, क्योंकि राज्य में उच्च शिक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। दरअसल बिहार शिक्षा विभाग ने 360 प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज खोलने का फैसला लिया है। सबसे खास बात यह है कि इसी शैक्षणिक सत्र से नए महाविद्यालयों में पढ़ाई शुरू करने का आदेश भी जारी कर दिया गया। यानी यह सिर्फ घोषणा नहीं, बल्कि इसे जमीन पर उतारने की तैयारी भी तेजी से चल रही है। अब तक बिहार के कई ऐसे प्रखंड थे जहां एक भी डिग्री कॉलेज मौजूद नहीं था। ऐसे में छात्रों को मजबूरी में दूर दराज के शहरों में जाना पड़ता था, जिससे उनका समय और पैसा दोनों ज्यादा खर्च होता था। खासकर ग्रामीण इलाकों के छात्रों के लिए यह एक बड़ी समस्या थी। कई बार आर्थिक तंगी और संसाधनों की कमी के कारण छात्र अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते थे। लेकिन अब इस फैसले के बाद हालात बदलने की उम्मीद है। प्रखंड स्तर पर कॉलेज खुलने से छात्रों को अपने घर के पास ही उच्च शिक्षा की सुविधा मिल सकेगी। इससे न सिर्फ पढ़ाई आसान होगी, बल्कि ज्यादा से ज्यादा छात्र ग्रेजुएशन तक पहुंच पाएंगे। लड़कियों के लिए भी यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि दूर शहर भेजने में परिवार अक्सर हिचकिचाते हैं। सरकार की ओर से इस योजना को लेकर तैयारी भी तेज कर दी गई है। जहां कॉलेज खोले जाने हैं, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने, शिक्षकों की नियुक्ति और जरूरी संसाधनों की व्यवस्था पर काम चल रहा है, ताकि नए सत्र की शुरुआत में पढ़ाई बिना किसी रुकावट के शुरू हो सके। इस फैसले का असर सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। नए कॉलेजों में शिक्षकों और कर्मचारियों की जरूरत होगी, जिससे इलाके के लोगों को भी फायदा मिलेगा। साथ ही आसपास के छोटे छोटे व्यवसाय भी बढ़ेंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। कुल मिलाकर यह फैसला बिहार में शिक्षा को गांव-गांव तक पहुंचाने और हर छात्र को बेहतर अवसर देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि यह योजना जमीन पर कितनी तेजी से लागू होती है और इसका फायदा छात्रों तक कितनी जल्दी पहुंचता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए वॉच न्यूज। धन्यवाद।